हेलो दोस्तों, वेलकम टू HSC एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लोटो यानी कि लॉग आउट टैग आउट प्रोसीजर के बारे में, और साथ ही में हम देखेंगे कि वो कौन से 6 ऐसे स्टेप्स होते हैं जो हमने लोटो सेफ्टी प्रोसीजर में अप्लाई करने हैं। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोटो के बारे में समझ लेते हैं कि लोटो होता क्या है। लोटो यानी कि लॉग आउट टैग आउट, ये एक फिज़िकल बैरियर होता है जो सोर्स ऑफ एनर्जी पर लगाया जाता है जो हज़ारडस होती हैं। तो जो सोर्स ऑफ हज़ारडस एनर्जी है वो जो इक्विपमेंट, मशीनरी या सिस्टम है उसे पावर सप्लाई करती है। तो जब उस इक्विपमेंट, मशीनरी या सिस्टम पर जब कोई मेंटेनेंस का काम करना होता है तो उस इक्विपमेंट या मशीनरी को शट डाउन करके ही उस पर लोटो को अप्लाई किया जाता है, ताकि उस इक्विपमेंट या मशीनरी की पावर सप्लाई को कोई दूसरा वर्कर ऑन ना कर सके जब वहाँ पर मेंटेनेंस का काम चल रहा हो। लोटो के ऊपर एक वार्निंग टैग को लगाया जाता है जिस पर ऑथोराइज पर्सन का नाम और नंबर वगैरह लिखा होता है, और उसके ऊपर लोटो अप्लाई करने की डेट भी लिखी होती है, और साथ में किस वजह से लोटो को अप्लाई किया गया है ये भी डिस्क्रिप्शन में लिखा गया होता है। अब जानते हैं कि इस लोटो प्रोसीजर का क्या पर्पस होता है। लोटो का मेन पर्पस ये होता है कि जो भी वर्कर वहाँ पर मेंटेनेंस का काम कर रहा है या जो भी सर्विस का काम कर रहे हैं, तो उन वर्कर को जो भी इंजरी हो सकती है लाइव पावर सोर्स से उसे प्रिवेंट करना होता है। ये जो इंजरी हैं वो हो सकती हैं अनएक्सपेक्टेड एनर्जाइजेशन से, या फिर जो भी इक्विपमेंट या मशीनरी है उसके अनएक्सपेक्टेड स्टार्टअप से ये इंजरी हो सकती हैं, या फिर जो भी स्टोर एनर्जी है उसके रिलीज़ होने से ये इंजरी हो सकती हैं। तो ये जो इंजरीज हैं उन्हें हमने प्रिवेंट करना है। ये लोटो का मेन मकसद होता है या पर्पस होता है। अब हम जानते हैं कि लोटो प्रोसीजर के कौन से 6 स्टेप्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है प्रिपरेशन, दूसरा है शट डाउन द इक्विपमेंट, तीसरा है आइसोलेट द इक्विपमेंट, चौथा है लॉग आउट टैग आउट, पांचवा है रिलीज स्टोर एनर्जी, छठा है वेरिफिकेशन ऑफ आइसोलेशन। तो ये जो 6 स्टेप्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जब भी आप लोटो को अप्लाई करते हो इन 6 स्टेप को ज़रूर फॉलो करना है। अब हम इन स्टेप्स को डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहला है प्रिपरेशन फॉर शटडाउन। तो ये सबसे पहली स्टेप है। इसमें ये ख्याल रखना है कि जो भी इक्विपमेंट का या फिर मशीनरी का आपको लॉग आउट टैग आउट करना है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको उस मशीनरी का सर्विस करना है या मेंटेनेंस करना है। उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस दौरान जो ऑथराइज या अप्रूव पर्सन हैं उसने उस मशीनरी या इक्विपमेंट का अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना है, और साथ ही में उसे पता होना चाहिए कि जो भी हज़ारडस एनर्जी है वो अब कंट्रोल में है। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी इक्विपमेंट का आपको लॉग आउट टैग आउट करना है उसके रिगार्डिंग जो भी हज़ार्ड हैं और जो रेलिवेंट कंट्रोल में हैं वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा स्टेप ये है कि शट डाउन ऑफ द इक्विपमेंट। जैसे ही हमारा पहला स्टेप जिसमें हमने प्लानिंग किया है, जैसे ही वो कंप्लीट होता है उसके बाद हम सेकंड स्टेप में आते हैं, वो होता है शट डाउन। इस स्टेप में क्या करना है कि जो भी पावर सोर्स है उस इक्विपमेंट का उसे आपने ऑफ़ करना है, यानी शट डाउन करना है, और साथ ही में उस इक्विपमेंट को लॉग आउट करना है, और उसके बाद एक्चुअल प्रोसीजर को स्टार्ट करना है। इस शट डाउन प्रोसीजर में इक्विपमेंट को टर्न ऑफ करना है, और साथ ही में जो इक्विपमेंट है उसको भी सस्टेन करना है, यानी मेंटेन करना है। यहाँ एक बात का खास ख्याल रखना है कि जब भी आपको इक्विपमेंट का शट डाउन कर रहे हो तो उसके रिलेटेड जो भी पर्सन या एंड यूज़र है उन्हें नोटिफाई करना है शट डाउन करने से पहले, ताकि शट डाउन प्रोसीजर में कोई अनऑथराइज पर्सन वहाँ नहीं आएगा और आपका काम अच्छे से हो जाएगा। अगला स्टेप है आइसोलेशन। इस स्टेप में आपको क्या करना है कि जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है उससे इक्विपमेंट को आइसोलेट करना है, या फिर उस इक्विपमेंट को सोर्स ऑफ एनर्जी से आइसोलेट करना है। अब ये जो आइसोलेशन है ये नंबर ऑफ़ आइटम के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि आप पावर को ऑफ़ कर सकते हो ब्रेकर का इस्तेमाल करके, या फिर कहीं पर जो वॉल है उसको आप बंद करके उस इक्विपमेंट को आइसोलेट कर सकते हो सोर्स ऑफ एनर्जी से। फिर नेक्स्ट स्टेप है लॉग आउट टैग आउट। जैसे ही जो मशीन है या इक्विपमेंट है उसको आपने आइसोलेट कर दिया सोर्स ऑफ एनर्जी से, तो उसके बाद आपको लॉग आउट एंड टैग आउट जो प्रोसीजर है वो अप्लाई करनी है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी अप्रूव्ड या ऑथोराइज है वो लॉग आउट और टैग आउट वो अटैच करेगा उस एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइस को। जब भी आप लॉग आउट डिवाइस जो है वो अप्लाई करते हो एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइस से, तो इसका मतलब ये है कि वो सेफ़ पोजीशन में है, और साथ ही में हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई पर्सन या वर्कर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसे कोई बाईपास नहीं करेगा और कोई पर्सन इसे अनसेफ पोजीशन में कन्वर्ट नहीं करेगा। आम अल्फाज में अगर बोलें तो कोई आदमी वो उस एनर्जी सोर्स को टर्न ऑन नहीं करेगा जब तक वहाँ लोटो लगा हुआ है,
और जो टैग है उस पर ऑथोराइज पर्सन का नाम लिखा हुआ होता है, डेट लिखी हुई होती है और जो काम हो रहा है उसकी डिटेल लिखी हुई होती है। फिर जो स्टेप है वो है स्टोर एनर्जी चेक और रिलीज़। जैसा कि हमने थर्ड स्टेप में आइसोलेशन का देखा था, तो उसमें हम जो भी मशीनरी या इक्विपमेंट है उसको हम आइसोलेट करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी से। बेशक हम उस सोर्स ऑफ एनर्जी से उसको आइसोलेट किया है, लेकिन फिर भी हमें दोबारा ये चेक करना है कि उस इक्विपमेंट में कोई स्टोर एनर्जी तो नहीं है। जैसा कि हमने स्टेप 4 में देखा था लॉक आउट टैग आउट, तो उसमें हम एक लॉक अप्लाई करते हैं और साथ ही में हम उसे टैग लगाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें ये गारंटी नहीं मिलती कि आप उस इक्विपमेंट में कोई हज़ार्डस एनर्जी बाकी नहीं है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी हज़ार्डस एनर्जी उस इक्विपमेंट में स्टोर है उसे हम चेक करें और रिलीज़ करें, या फिर डिस्कनेक्ट करें या रिस्ट्रेन करना है, या फिर उस एनर्जी को नॉन हज़ार्डस में कन्वर्ट करना है। इसके बाद हमारा 6 स्टेप्स है वेरिफिकेशन ऑफ आइसोलेशन। ये हमारा लास्ट स्टेप है लोटो सेफ्टी का। इसमें हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी लोटो प्रोसीजर का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है वो अब सेफ कंडीशन में है, मतलब कि जो भी हमने शट डाउन किया है वो प्रॉपरली किया है, या फिर हमने जो मशीन है उसको जो टर्न ऑफ किया है वो अच्छे तरीके से किया है, हमने ये चेक करना है। फिर साथ में हमें ये भी मेक श्योर करना है कि जो भी सोर्स ऑफ पावर है उस मशीन या इक्विपमेंट का, उससे हमने उस मशीन को अच्छे से आइसोलेट किया है, ये भी हमने वेरीफाई करना है। और फिर जो लॉक आउट टैग आउट हमने प्रोवाइड किया है वो अच्छी कंडीशन में है, और साथ ही में हमने ये भी इंस्पेक्ट करना है कि उस इक्विपमेंट में कोई हज़ार्डस स्टोर एनर्जी मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद जैसे ही आपने ये मेक श्योर कर लिया कि जो भी सारी कंडीशन हैं ये सेव हैं, तब ही आप उस मशीन के ऊपर या उस इक्विपमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की मदद से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि लोटो प्रोसीजर क्या है और लोटो को अप्लाई करते हुए कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।